भारत में आके यदि आपको काम करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप भारत के लिए घटिया तो नहीं बोल सकते। और सोशल मीडिया का जमाना है। आज से 10 साल पहले भी यदि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ हगा होगा तो आज भी वो लोगों के सामने वैसा का वैसा पड़ा रहता है। भले ही आप कितना ही उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी गंद सोशल मीडिया की फैली ही रहती है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी हाल ही में देखने के लिए मिला पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास के साथ में, जो कि बीच वर्ल्ड कप शुरू हुए 2-3-4 मैच ही हुए थे कि उनको वापस जाना पड़ गया। वापस जाने की वजह क्या थी कि कुछ सालों पहले इन्होंने भारत को लेकर और भारत की धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको लेकर जिस प्रकार की घटिया और ओछी बातें करी थी, वही कहीं ना कहीं कारण बनी है कि इनको वापस जाना पड़ गया है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं। दरअसल जो ये पाकिस्तानी हैं, ये अपने दिलों में वैसे भी काफी ज्यादा जहर भरकर बैठे रहते हैं, या ये जो कुछ लोग हैं ये तो बैठे ही हुए हैं। और देखिए, ऐसे ही अलग अलग मौकों पर ये सारी बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। अब पहले आपको बता देता हूं कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद जरा ट्वीट्स भी हम लोग देख लेंगे। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास को वर्ल्ड कप के बीच में भारत छोड़ना पड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैनब ने हिंदुओं और भारत के खिलाफ 9 साल पहले कुछ ट्वीट्स किए थे और इन्हीं ट्वीट्स के कारण अब कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। रिपोर्ट्स का कुछ मानना है कि उन्हें देश से निकाल दिया गया है। वहीं कुछ में यह भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी कारणों से जैनब खुद ही भारत छोड़कर भाग गई। जैनब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी की ओर से भारत में वनडे वर्ल्ड कप कवर करने आई थी। मंगलवार को होने वाले पाकिस्तान श्रीलंका मैच में एंकरिंग भी करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वकील विनीत जिंदल ने जैनब के एंटी इंडिया ट्वीट्स को लेकर कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जैनब ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं और भारत का अपमान किया था। जिंदल ने जैनब के 9 साल पुराने 2 ट्वीट के स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लेंट फाइल करी। ये ट्वीट जैनब लव एसआरके के नाम से किए गए थे, जिसका नाम अब जेड अब्बास ऑफिशियल कर दिया गया है। ये जैनब अब्बास का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल। वकील जिंदल ने अपनी कंप्लेंट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीसीसीआई और होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर मैं पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास को देश से निकालने की मांग करता हूं। अतिथि देवो भव उन लोगों के लिए है जो देश और हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। देश के खिलाफ बोलने वालों का हमारी धरती पर स्वागत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी ने सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे ये इंफॉर्मेशन दी कि जैनब सिक्योरिटी कारणों के चलते भारत से निकल चुकी हैं। वे साइबर क्राइम और पुराने एंटी इंडिया ट्वीट के आरोपों के बीच दुबई पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जैनब के 9 साल पुराने 2 ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ। एक ट्वीट में उन्होंने तेंदुलकर नाम के अकाउंट को रिप्लाई करते हुए लिखा था कि 120 करोड़ की जनता एक ढंग का तेज गेंदबाज नहीं निकाल पा रही। शुद्ध शाकाहारियों, थोड़ा मांस खाना शुरू करो। दूसरे ट्वीट में उन्होंने हिंदू धर्म की देवी काली मां को लेकर बहुत ही भद्दा मजाक किया था, जो कि जाहिर सी बात है लोग सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा या उनको बहुत बुरा भी लगेगा। मतलब ये एक बहुत ही घटिया मानसिकता का उदाहरण है जो इस समय जैनब की तरफ से दिया गया था। अब यहां पर इन्होंने एक एडवोकेट विनीत जिंदल का एक ट्वीट भी आया है। इन्होंने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तानी मीडिया ने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल को इस्लामिक विरोधी घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तानी प्रस्तुतकर्ता, भारत विरोधी और हिंदू फोबिक जैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करी थी। ट्विटर पर उनके उत्तेजक और जो घटिया ट्वीट थे, पोस्ट थे, वो अब एक्स के ऊपर है। एडवोकेट विनीत जिंदल अब भारत नहीं, पाकिस्तान के भी इस्लामी चरमपंथियों और आतंकवादियों के निशाने पर है। मान लेते हैं कि एडवोकेट विनीत जिंदल को अतीत में इस्लामिक चरमपंथियों ने सर तन से जुदा की धमकियां तक दी। जैनब अब्बास का ये ट्वीट भी आप पढ़ लीजिए। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा था कि दिस 120 करोड़ पॉपुलेशन कैन नॉट प्रोड्यूस वन फास्ट बॉलर, ईट सम मीट, यू शुड शाकाहारीज। अब उस समय जब इन्होंने ट्वीट किया था, मुझे लगता है कि इनको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। यहां देखिए आप, ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पिस, ऊप्स दैट्स देयर मां काली मां। इस तरह के ट्वीट इन मोहतरमा ने किए। समा टीवी ने यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर जो ये ट्वीट किया था वो भी बताया है। बहुत सारी चीजें हुई। अब देखिए अलग अलग जगहों पर सब हो रहा है। समा टीवी ने यहाँ लिखा था, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जैनब अब्बास, also known for her work in ICC World Cup, was reportedly deported from India over a disputed case. She is currently in Dubai. Allegations involve cybercrime and old tweets against India and Hindu religion. हालांकि ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया और बाद में ये दूसरा ट्वीट किया। तो इस तरीके से ये मोहतरमा को लेकर थोड़ा सा मामला जो है गर्मा चुका है और काफी सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द इस समय चल रही हैं। अब आप कुछ गलत करेंगे अतीत में तो ऑब्वियस सी बात है, कर्मा इसी को तो कहा जाता है कि जो आप करते हो वो कहीं ना कहीं आपको अभी भोगना पड़ता है। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।